जी, आपका नाम? मैं कृष्ण जमालपुर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। जी, कल को क्या आयोजन यहाँ पर किया जाने वाला है, किस प्रकार की तैयारियाँ हैं? कल बहुजन समाज पार्टी की तत्वाधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और साहब श्री कांसीराम जी के सम्मान में एक संगोष्ठी दिवस कार्यक्रम हमने प्रदेश स्तरीय रखे हैं। जी, बहुजन समाज पार्टी के जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चली है वो हमारे महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान दे करके और महान लोकतंत्र देने का काम किया, और पाम सेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब ने उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल करके इस देश में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, और उसको लेकर के आज एक दिवसीय ये संगोष्ठी दिवस हमने महापुरुषों के सम्मान में रखे हैं। जी, प्रदेश के अंदर आज जिस तरह की हुकूमत चल रही है, देश के अंदर चल रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले कांग्रेस भी सेम वही, उनका भी वही नेचर था, और ख़ास करके भारतीय संविधान के मूल ढांचे से कभी इनकी कोई शाखा का आदमी, कभी कोई मंत्री अपशब्द बोलता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम जो वैकेंसियां हैं वो ख़त्म कर दी गई, नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में डाली जा रही हैं, कौशल के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, मेडिकल की पोस्टें प्राइवेट सेक्टर में हैं, और प्रदेश के अंदर बड़े बेरोज़गारी, कर्मचारी दुखी, व्यापारी दुखी, और आज तमाम बहुजन समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम किया, लेकिन आज सत्ता में आने के बाद बीजेपी सत्ता के नशे में है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, वो सोई हुई है। इससे प्रदेश के अंदर तानाशाही सरकार वो खुल करके अपने अहंकारी फैसले ले रही है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, और ख़ास करके मैं अगर बात करूं तो शेड्यूल कास्ट के ऊपर आए दिन एट्रोसिटी बढ़ रही है। अभी हाल ही के दिनों में भिवानी के अंदर एक रिवासा के अंदर कांड हुआ, कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान वाल्मीकि का मंदिर तोड़ा गया। हमारी पार्टी के एक नेता नारायणगढ़ से मजबूती से चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहाँ पे उस पर सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से हत्या की गई, और आज तक मुख्य जो दोषी इसमें है वो फरार है, और कई बार प्रशासन को चेताया जा चुका है। आपके कैथल के अंदर भी इसी तरह की हालात पैदा कर रखी है। भगवान वाल्मीकि के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, लेकिन उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को काफ़ी दिन से वो धरने पे बैठे हैं, अदर कास्ट के भी लोग, और एक विशेष वर्ग को ज़्यादा हिस्सेदारी, अदर स्टेट के लोगों को हिस्सेदारी दे करके यहाँ पर प्रदेश के योग्यता पे शक जाहिर किया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। हम इस देश में महामानव तथागत गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी से लेकर के आज महान संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देने वाले इस देश को, उनके संविधान के अनुरूप ये देश चले, और साहब श्री कांसीराम जी ने इसी को लेकर के इस पार्टी की स्थापना की थी। और आज जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जो इस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं सांसद राज्यसभा एवं MLC एवं MLA तमाम सदनों की वो नेता रही। आज हम हरियाणा प्रदेश में अपने कल के प्रोग्राम से ऐलान करेंगे कि आने वाले समय में BSP प्रदेश में सर्व समाज की बात भाइयों को साथ लेकर के इस BJP और कांग्रेस के अहंकार को ख़त्म करेगी, और आने वाले चुनाव 2029 में हम मजबूती से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। किस तरीके की रूपरेखा कार्यक्रम की तय की गई है? कार्यक्रम हमारा ये एक तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट से जिम्मेवार जो हमारे कैडर के साथी हैं
वो पहुँचेंगे और आप सादर आमंत्रित हैं। इसमें खास करके वो इशू उठाए जाएंगे जो अहंकारी सरकार फैसले लिए हुए है, तानाशाही रवैया है, प्रदेश के अंदर जंगल राज है और यहाँ पे मुख्यमंत्री कहने को तो है बैकवर्ड समाज का, लेकिन वो बैकवर्ड समाज का मंडल कमीशन की सिफारिशें वो हूबहू लागू करे। जहाँ तक बात आती है यहाँ पर बीजेपी ने वर्गीकरण पे नाम पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीति कर रही हैं। एक ने तेलंगाना में वर्गीकरण किया कांग्रेस ने, बीजेपी ने हरियाणा में किया। तो आज जो वाल्मीकि समाज की या धानक समाज की जो हालात है उसके ऊपर भी गौर किया जाए। वाल्मीकि समाज के भाई 2003 से जो सफाई कर्मचारी हैं, कांग्रेस की भी सत्ता रही, बीजेपी की भी सत्ता है, लेकिन आज तक उनको कहीं किसी ने परमानेंट नहीं किया। तो ये जातिवाद धर्म के नाम पर, ये भगवान के नाम पर कब तक रोटियां सेकेंगे। हम इस देश के अंदर जात नहीं जमात बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश का ताना बाना ठीक करने का काम करेगी और जो बीजेपी ने, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, तमाम व्यापारी है, तमाम वर्ग दुखी है, तो प्रदेश के अंदर जात नहीं जमात बना करके हम अपनी सरकार बनाने का संकल्प हमारा कैडर आने वाली कल की 30 तारीख को कैथल की धरती से लेगा। कौन कौन से वक्ता आने वाले हैं और कितनी भीड़ यहाँ पर होने वाली है? भीड़ तो आप खुद आकर के देखिए। हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, कई प्रदेशों के प्रभारी आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो इस प्रदेश की रैली के अंदर, प्रोग्राम के अंदर मुख्य अतिथि रहेंगे। और हमारे केंद्र के प्रभारी प्रताप सिंह जी और प्रदेश के हमारे कन्वीनर भाई विशाल जी और मैं स्वयं इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहा हूँ। तो और प्रदेश के बड़े नेता यहाँ से कल हरियाणा सरकार के खिलाफ एक नई रणनीति बना करके हम प्रदेश को, ये सरकार को जगाना चाहते हैं। और विपक्ष खास करके कांग्रेस जो बाबा साहब का संविधान दिखा करके इन्होंने दलित समाज का वोट हड़पने का काम किया है, हम उसको और इसकी अहंकारी सरकार को, सत्ता और विपक्ष दोनों को मैं कहना चाहता हूं कि ये ड्रामेबाजी, ये झूठ की दुकान अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इस देश का दलित पिछड़ा जागेगा और सर्व समाज के भाइयों को साथ लेकर के चोर लुटेरों को इस प्रदेश से भगाएंगे। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि वर्गीकरण से जो डीएससी समाज है उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। क्या लाभ है आप बता दीजिए मुझे। एक वैकेंसी निकाली वर्गीकरण की, ये केवल जातियों में दंगा कराना चाहते हैं। बीजेपी की मानसिकता यही है, आपको जातियों में तोड़ा जाए, कैटेगरी वाइज करके आपको। अगर ये इतने हितकारी हैं तो फिर ये यूपी बिहार के आपके भगवान वाल्मीकि के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनाई है, इसमें आप बताइए हरियाणा के कितने लोग हैं जो हरियाणा के आपके सामने ही है, ये तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरी ये अपील है सर्व समाज के भाइयों से कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जात से नहीं जमात बनाने की ज़रूरत है। सरकारों ने इस देश में केवल आज तक जाति के धर्म की राजनीति की है। अगर बाबा साहब के संविधान को हूबहू लागू किया जाए तो बड़े पैमाने पे आज भारत जैसे दुनिया की महान शक्ति होते। तो मेरा ये मानना है, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, सर्व समाज के भाइयों से आज जाकर के पूछ लो कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सत्ता थी तो सर्व समाज सुखी था। और ख़ास करके लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी दुनिया के अंदर बहन जी की मिसाल दी जाती है कि बहन कुमारी मायावती लॉ एंड ऑर्डर की जिंदा देवी है। आज सरेआम हत्याएं, बलात्कार, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, कहीं प्रशासन तो सुनता ही नहीं सरकार की। प्रशासन अपनी मनोबली चलाए हुए है, सरकार का कोई डर वह नहीं है। किस तरह का मुख्यमंत्री है, बस खिड़खिड़ाता रहता है। यही है इसका काम। प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेवारी सरकार के मुख्यमंत्री की और वजीरों की होती है, जिसमें ये पूरी तरह फैल है। आज इन्होंने तमाम चीज़ों को फैल कर दिया, कोई भी अधिकारी इनकी बात नहीं सुनता। पार्टी ने काफी फायदे गिनवाए हैं वर्गीकरण की बात आपने की। ऐसा है, कार्यक्रम जींद की धरती पर हुआ और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत, अभिनंदन भी यहाँ पर डीएससी समाज के लोगों ने किया।
कृष्ण बेदी जी जैसे मोरों को समय समय पर यूज किया जाता है। अभी कल आगरा की घटना थी, आपने राणा सांगा के बारे में जो उस टिप्पणी के जिक्र हो, इसी तरह कृष्ण बेदी को यहाँ एक मोहरा बनाया गया है और उसको मोहरा बना करके उसको पता नहीं है कि जिस बाबा साहब की बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उस बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी इस समाज को जोड़ने के लिए। हमारे रहबरों ने अभी भगवान वाल्मीकि का मंदिर तोड़ा, उससे पूछो कृष्ण बेदी से, कहाँ तेरी सरकार, वर्गीकरण के ड्रामे कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर बाबा साहब के संविधान की बदौलत ओथ लेकर के इस प्रदेश में मंत्री बने हो, तो कम से कम इस देश के अंदर जो हमारा संविधान कहता है उन चीज़ों से छेड़खानी न की जाए। और फिर आप बेनिफिट तो दिलाइए, क्या कर रहे हैं आप? तो वो तो एक सरकार का मोहरा है, आपको पता है सरकार कहाँ से चलती है। यहाँ का मुख्यमंत्री तक एक कठपुतली है। आज केवल देश के अंदर 4 ही लोग हैं, अडानी, अंबानी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जो अमित शाह। गुजरातियों के हाथ में सब कुछ है। तो पहुंचने को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग आप? मैं प्रदेश के आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के जाबाज उन पुराने समर्पित कार्यकर्ता कैडर के मिशनरी साथी जिनकी बदौलत ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी और प्रदेश के अंदर 2009 में एक बड़ी मुहिम चला करके अच्छा वोट बैंक प्राप्त किया था, आज उन तमाम योद्धाओं से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आइए हम अपने महापुरुषों के सम्मान में इस 1 दिवसीय संगोष्ठी में पहुंचे और 2029 से भी ज़्यादा हम मेहनत करके 2009 से ज़्यादा मेहनत करके 2029 में अपनी सरकार बनाने का संकल्प करें। और युवाओं से अपील करता हूं कि साथियों, आज जिस तरह की तानाशाही चल रही है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, प्रदेश का लोकतंत्र खतरे में है और इस देश का संविधान खतरे में है। हम लोगों की ज़्यादा ड्यूटी बनती है आज के यूथ की कि हम इस देश को और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज देश में केवल एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, वो बहन कुमारी मायावती है। इस कांग्रेस ने ड्रामेबाजी करके, झूठ बोल के, इनके युवराज ने यहाँ बीजेपी की थाली में परोस करके सरकार बनाई, आपको संविधान का वास्ता दे करके वोट हड़पने का काम किया। एक तरफ बीजेपी धर्म के नाम पर भिड़ा रही है और ये संविधान की कॉपी दिखा करके जो समाज को गुमराह किया है। आओ हम मिलकर के इस कांग्रेस और बीजेपी को अब सत्ता से दूर करने का समय आ गया है। इन पार्टियों को बेनकाब करें और आने वाले समय में इस देश में बाबा साहब की आइडियोलॉजी से बसपा की सरकार बनाएं। आकाश आनंद को भी हटाया गया है, कुछ ऐसी कोई नियुक्ति अलग करने की प्लानिंग होगी? नहीं, ये माननीय बहन जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारी नेता है आदरणीय बहन जी और वो समय अनुसार चीज़ें वो बहन जी के अधिकार क्षेत्र हैं, उस पर मैं तो हरियाणा में संगठन पर कुछ विचार हो सकता है? हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अपना विधानसभा और सेक्टर तक का संगठन हम सेक्टर में लगे हुए हैं और उसके बाद हम बूथ पे जाएंगे। हरियाणा में हम मजबूती से आने वाले समय में आपको नज़र आएगी और कल भी आप कैथल की धरती से इस बात का आपको आभास हो जाएगा कि बीएसपी कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है। हमने अभी बाम सेब का प्रोग्राम किया पीछे, उससे बाद हमने शाहबाद में गुरु रविदास महाराज की जयंती मनाई और अब प्रदेश के अंदर हम कैथल की धरती से नई ओंकार भरेंगे। आपसे ही पूछना चाहता हूँ, कहाँ मुख्य विपक्षी दल वो जो संविधान का वास्ता दे रहे थे, अब विधानसभा में एक शब्द नहीं बोल पाते? वो क्यों नहीं कहते वो कि आपने कौशल बोर्ड बनाया, इसमें रिजर्वेशन कीजिए? तमाम डिपार्टमेंटों का आप निजीकरण कर रहे हैं। एक तरफ तो बाबा साहब का संविधान की वास्ता दे रहे थे, तो अब उन लोगों से आपको भी पूछना चाहिए। मैं तो अपने समाज में मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी से कि आदर्शों पे चलकर जो बहन कुमारी मायावती जी के हमारी नेता, उनके दिशा निर्देश पर सर्व समाज को जोड़ने का काम करें। धन्यवाद।